ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सात्विकी धारणा शक्ति के लक्षण, राजसी धारणा शक्ति के लक्षण और तामसी धारणा शक्ति के लक्षण। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे तीनों गुणों के अनुसार, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार सुख के भेदों को। सुख भी तीन प्रकार का होता है। सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी, जो तीन प्रकार का सुख होता है वो किस प्रकार से होता है। अर्जुन, उसके लक्षण श्रवण करो। पहले सात्विक सुख के लक्षण श्रवण करो। गीता दर्शन 18वां अध्याय 36-37 श्लोक। सुखम तो इदानीं त्रिविधं शृणु मे भर्तर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक भजन, ध्यान, ज्ञान, सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है, जिस सुख में साधक भजन, ध्यान, सेवा, जप आदि से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जिससे दुखों का अंत होता है, दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के समान है। आरंभ काल में विष के समान है, विष के तुल्य है, प्रतीत होता है, परंतु हे अर्जुन, परिणाम में अमृत के तुल्य है। परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसादजम, बुद्धि की पवित्रता से प्राप्त हुआ, उत्पन्न हुआ जो सुख है वो सात्विक कहा जाता है। जो पवित्र बुद्धि से प्राप्त होता है सुख, वो सात्विक सुख कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, ऐसी बुद्धि। जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को, खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास विष जैसा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। घर से निकलेगा पढ़ने के लिए, विद्यालय के लिए, और चला जाएगा खेलने के लिए बच्चों में, क्योंकि उसे विद्या अध्ययन काल विष की तरह लग रहा है, बुरा लग रहा है, और खेल अच्छा लग रहा है। तो जैसे खेल में आसक्ति वाले बच्चे को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम तो विष के तुल्य ही लगता है, विष के तुल्य ही भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुषों को, विषयों में आसक्ति वाले पुरुषों को भगवान का भजन, भगवत भजन, भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम जप,
संत महापुरुषों का सत्संग आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण, तत्व न जानने के कारण प्रथम तो विष के तुल्य ही लगता है, प्रथम तो विष के तुल्य ही प्रतीत होता है। परंतु याद रखना, यह परिणाम में परम सुख देने वाले हैं। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान के स्वरूप का चिंतन, भगवान के स्वरूप की सेवा परिणाम में परम सुख देने वाले हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सावधान किया अर्जुन को, अर्जुन सावधान। विषयी पुरुष को संसार के जो विषय हैं वो अमृत स्वरूप लगते हैं, लेकिन याद रखना, जो अमृतमय लगते हैं विषय वो दुख के जनक हैं, क्योंकि विषयी पुरुष कभी सुखी नहीं होता। वो विषय कैसा ही हो, विषयी पुरुष कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि विषय ही दुख का जनक है। और विषय तो विष से भी बुरा है। संत महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने आपको जगाते हुए कहा, सुनो, विषय विष से बुरा होता कि विष तन ही जलाता है। विषय विष से बुरा होता कि विष तन ही जलाता है। विषय भोगी बना करके लोक तीनों मिटाता है। विषय भोगी बना करके लोक तीनों मिटाता है। जो विषय है वो विष से भी बुरा है। क्यों बुरा है? कि जो विष है उसको आप खाएंगे तो उससे आपका तन जल जाएगा, आपका तन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो विष तन ही जलाता है और विषय बहुत बुरा है कि यह लोक तीनों मिटाता है, तीनों लोकों को मिटा देता है। ये विषय तो बर्बाद कर देता है। और एक नहीं, आज के समय में आप देख रहे हैं, व्यक्ति को जो बर्बाद करने में लगा है वो विषय ही बर्बाद करने में लगा है। इसलिए विषय भोग काल में अमृतोपमम, जो विषय है वो भोग काल में अमृत जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम भयंकर दुख होता है। और भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन, भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का चिंतन, भगवान के स्वरूप का ज्ञान और भगवान के नाम गुण लीला संकीर्तन और संत महापुरुषों का सत्संग, ये प्रारंभ काल में तो विष के समान लगते हैं, परंतु परिणाम इनका अमृत होता है। परिणाम अमृतमय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो परमात्म विषयक बुद्धि है, जो परमात्म विषयक बुद्धि है, उस परमात्म विषयक बुद्धि से जो सुख उत्पन्न होता है वह सात्विक सुख है। जो मायिक बुद्धि है, सांसारिक बुद्धि है, प्रपंचिक बुद्धि है, जो प्रकृतिमय बुद्धि है, प्रकृतिमय बुद्धि, प्रकृति परायण बुद्धि है, जो भोगों के परायण बुद्धि है, उससे जो सुख उत्पन्न होगा वह सुख नहीं होगा, वो दुख ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परमात्म विषयक बुद्धि करो और परमात्मा विषयक बुद्धि से प्रसाद जम जो सुख उत्पन्न होगा वह सात्विक सुख होगा।
परमात्म विषयक बुद्धि जो नहीं होती वह संसार के विषय परक बुद्धि होती है और उसकी इच्छाएं होती हैं, उस बुद्धि में इच्छा होती है और इच्छा शक्ति उसकी प्रबल होती है। धन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, पुत्र पौत्र आदि की इच्छा है, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोक की इच्छा है कि मेरी प्रतिष्ठा लोक में बहुत बढ़े, पुत्र की इच्छा है मुझे पुत्र पौत्र बहुत प्राप्त हों, वित्तैषणा, धन की इच्छा है मुझे धन बहुत प्राप्त हो कुबेर जैसा। लेकिन याद रखना, कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं। करो इच्छा पूरी। आप इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं। हमने मान लिया कि आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है, परंतु ये भी आपको मानना पड़ेगा कि यह इच्छा पूरी होते होते ही आपको दूसरी इच्छा जागृत, नवीन इच्छा जागृत हो जाती है। एक कामना पूरा करते करते आपको दूसरी कामना जागृत हो जाती है। एक वासना पूरी करते करते आपको दूसरी वासना जागृत हो जाती है। तो एक इच्छा पूरी करने में आप लग जाते हैं तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। दुख तो आपको वहीं पर रहा, दुख से आप मुक्त कहाँ हुए? पहले एक इच्छा थी, उसका दुख था, ये पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। फिर दूसरी इच्छा जागृत हो गई, फिर लगा कि ये इच्छा भी पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, और उसके पूरा होते होते आपको तीसरी इच्छा जागृत हो गई। चाहे लोकैषणा की इच्छा हो, चाहे वित्तैषणा की इच्छा हो, और चाहे विषयैषणा, लोकैषणा, वित्तैषणा, जो ऐषणा है तीन प्रकार की, वह कभी पूरी नहीं होती। इसलिए अपनी बुद्धि को परमात्म परक बनाओ, अपनी बुद्धि को भगवान के चिंतन में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, भगवान के कीर्तन में लगाओ, भगवान के नाम जप में लगाओ, भगवान के स्वरूप स्मरण में लगाओ। भगवान का स्वरूप क्या है, कभी ख्याल किया आपने? यदि आप हमसे पूछें कि भगवान का स्वरूप क्या है, एक संत महापुरुष से बड़े अच्छे थे, विद्वान थे, समझदार थे, जोधपुर में स्वामी शारदा सत्संग भवन में वह आए, प्रवचन सुना, और प्रवचन के बाद सामने बैठे और बैठ करके कहने लगे, मेरा एक प्रश्न है, मैं उसका उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, प्रभु मैं तो आपका बालक हूँ, आप बुजुर्ग हैं, आपका अनुभव अधिक होगा, आप अपने अनुभव से ही ढूंढ लीजिए। बोले नहीं नहीं। मुझे कहने लगे, आपका जो प्रवचन है वो तो बुजुर्गी का ही है, प्रौढ़ ज्ञानियों जैसा, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ क्या जानना चाहते हैं? बोले मैं ये जानना चाहता हूँ ब्रह्म का स्वरूप क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ ब्रह्म का स्वरूप क्या है। मैंने कहा आप प्रश्न में भटक रहे हैं, वरना उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है। आप प्रश्न करके भटक रहे हैं, वरना उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। कहने लगे वो है कैसे? मैंने कहा ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। मुझे कहने लगे ये तो आपने वेद वाक्य रट करके हमें सुना दिया कि
ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। आप अपने अनुभव से बताइए। मैंने कहा तो अनुभव से सुनिए आप। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, यही प्रश्न है आपका? बोले हाँ यही प्रश्न है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। हमने कहा इस महावाक्य में से आप 2 अक्षर निकाल दीजिए, 2 वाक्य निकालिए, एक का और एक क्या। इसमें से ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसमें से का निकाल दो और क्या निकाल दो। बाकी उत्तर आपके पास है। तो का और क्या निकालने के बाद जो शेष रहता है उसका भाव होता है कि ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म अपना निजी स्वरूप है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा परक बुद्धि बनाइए। जिसे आप खोज रहे हैं वह आपका निजी स्वरूप है, आपको भटकने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। और जिन महापुरुषों को ऐसा अनुभव हुआ वो अपने सतगुरुदेव भगवान के मुरीद हो गए, वो अपने सतगुरुदेव भगवान के सुंदर सेवक हो गए, अपने सतगुरुदेव भगवान के पूरी तरह समर्पित हो गए। हाँ, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, वह भी सुने आप। कर्म कर पीर कामिल ने अजब रास्ता बताया है। कर्म कर पीर, कर्म कहते हैं कृपा के लिए, पीर कामिल कहते हैं सच्चे सतगुरु के लिए। सच्चे सतगुरु ने हमें कृपा करके अजब रास्ता बता दिया। और अजब रास्ता कैसा बता दिया? नहीं चिंता गमी जिसमें खुशी के घर पहुंचाया है। ऐसा रास्ता बताया जिसमें कोई चिंता नहीं, कोई गमी नहीं, बस खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, रस ही रस है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति। नहीं चिंता गमी जिसमें खुशी के घर पहुंचाया है। मुझे मालूम होता था, मुझे मालूम होता था सफ़र जो तय न होने का। मुझे मालूम होता था सफ़र जो तय न होने का। बिना तकलीफ़ मेहनत के, बिना तकलीफ़ मेहनत के वो एक पल में मुकाया है। बिना तकलीफ़ मेहनत के वो एक पल में मुकाया है। मुझे लग रहा था कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या उस परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सच्चे सतगुरु मिले तो उन्होंने एक पल में ही यह मेरा रास्ता तय करा दिया। उन्होंने ये बता दिया कि जिस परमात्मा को तुम प्राप्त करना चाहते हो तत्त्वमसि वही तुम हो। मुझे मालूम होता था सफ़र जो तय न होने का। बिना तकलीफ़ मेहनत के वो एक पल में मुकाया है। बताया एक नुक्ते में, बताया एक नुक्ते में कुरान और बाइबिल का मतलब। बताया एक नुक्ते में कुरान और वेद का मतलब। कुरान और वेद का मतलब। नहीं हाजत किताबों की, अब किताबों की ज़रूरत नहीं है। एक ही नुक्ते में वह तत्व बोध करा दिया कि अब किसी किताब की ज़रूरत नहीं। नहीं हाजत किताबों की सबक ऐसा पढ़ाया है। नहीं हाजत किताबों की सबक ऐसा पढ़ाया है।
करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता बताया है। करम कृपा करके सतगुरुदेव भगवान ने हमें अजब रास्ता बता दिया। तमाशा कुल खुदाई का मैं देखा आज एक बुत में, एक मूर्ति में पूरी खुदाई का तमाशा देखा। तमाशा कुल खुदाई का मैं देखा आज एक बुत में, आहा ये सैर दरिया का नजर कतरे में आया है। कुल खुदाई, सारी दुनिया में तत्व क्या है, समस्त ब्रह्मांड में तत्व क्या है, ये पहले मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सतगुरुदेव भगवान ने मुझे बता दिया। कुल खुदाई का तमाशा कुल खुदाई का मैं देखा आज एक बुत में। आज एक बुत में अपने शरीर के भीतर ही अपने स्वरूप में ही देख लिया। आहा ये सैर दरिया का नजर कतरे में आया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता बताया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता बताया है। मैं समझा था अव्वल जिसको, मैं समझा था अव्वल जिसको, कहीं वो दूर है मखवी। मैं पहले यह समझा था कि वह परमात्मा कहीं दूर है, बहुत यात्रा करने के बाद प्राप्त होगा। मैं समझा था अव्वल जिसको, कहीं वो दूर है मखवी। हुआ अब इस तरह जाहिर, हुआ अब इस तरह जाहिर, नहीं छुपता छुपाया है। हुआ अब इस तरह जाहिर, नहीं छुपता छुपाया है। अब छुपाने से भी वह परमात्मा नहीं छुप रहा। जिस सह पर दृष्टि पड़ती है वह खुदा नजर आती है। सब परमात्मा का स्वरूप है, अब छुपाने से भी नहीं छुप रहा। सुना था आम लोगों से, नहीं नामो निशान उसका। आम लोगों से हम सुना करते थे कि उसका न तो कोई नाम है और न कोई निशान है। सुना था आम लोगों से, नहीं नामो निशान उसका। ये सब नामो निशान उसके, वो ही हर जहाँ समाया है। अब पता चला कि ये सब नामो निशान उसी के हैं, वो हर जगह पर समाया हुआ है, हर जगह पर। ये सब नामो निशान उसके, वो ही हर जा समाया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता दिखाया है। सरापा जात रब्बी ये, नहीं है जा यहाँ दुई की। सरापा जात रब्बी ये, नहीं है जा यहाँ दुई की। अब सही खास, अब सही खास ख्यालों ने, अब सही खास ख्यालों ने दुई का शोर पाया है। सरापा जात रब्बी ये, अब तो परमात्मा का ऐसा बोध हुआ, ऐसा बोध हुआ कि यहाँ दुई का शोर ही नहीं है, कहीं दुई दिखाई देती ही नहीं। अब खास ख्यालों में जो दुई का पहले शोर था, अब कोई शोर नहीं है। सुना अब मत, जब दुई नहीं है तो वह अवस्था में स्थित वो महर्षि कहते हैं, क्या कहते हैं? सुना अब मत कथा पंडित, सुना अब मत कथा पंडित, ख़त्म कर बाज ये बाइज। ये कहना सुनना सब खत्म करो। सुना अब मत कथा पंडित, ख़त्म करी बाज ये बाइज।
नहीं ये जी को भाते हैं, उठो क्यों सर खपाया है। नहीं ये जी को भाते हैं, उठो क्यों मगज खाया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता बताया है। तत्व को प्राप्त करने पर कहना सुनना भी खत्म हो जाता है, पढ़ना पढ़ाना भी खत्म। लेकिन कहा सुना भी जाता है, तो जो जान गए हैं वो न जानने वालों को जना देना चाहते हैं, इसलिए सुनाते हैं, इसलिए सुनाते हैं। तो गुरु की जब कृपा होती है तो श्रेय की प्राप्ति होती है। न थी जब तक खबर मुझको, ना थी जब तक खबर मुझको, रहा कैदी तुम्हारा मैं। ना थी जब तक खबर मुझको, रहा कैदी तुम्हारा मैं। नहीं अब कैद होने का ये कैसा जाल लाया है। नहीं अब कैद होने का, अब किसी भ्रम में पढ़ने वाला नहीं मैं, अब माया के चक्कर में पड़ने वाला नहीं। धन के चक्कर में, माया के चक्कर में, लोक ईषणा, वित्त ईषणा, पुत्र ईषणा सब खत्म। अब तो एक केवल और केवल परमात्म दृष्टि। ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम। नहीं अब कैद होने का एक ऐसा जाल लाया है। अब यह माया जाल दिखाई तो देता है स्थूल आंखों से, वरो सूक्ष्म नेत्र दिव्य दृष्टि खुली तो ये माया जाल भी साफ है। केवल ब्रह्मैव केवलम, परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। करूं सजदा में किस आगे, करूं सजदा में किस आगे, करूं किसकी इबादत में। अब मैं किस आगे सजदा करूं, प्रार्थना करूं, मत्था टेकूं, किसकी इबादत करूं। करूं सजदा मैं किस आगे, करूं किसकी इबादत। अब दिखाओ दूसरा ही, दिखाओ दूसरा ही खुदा, जुदा जो तुमने ठहराया। दिखाओ दूसरा ही खुदा, जुदा जो तुम ठहराया है। जुदा जो तुम ठहराया है, जुदा जो तुम ठहराया है। दिखाओ दूसरा ही खुदा। अरे महाराज, उसको इनाम दूंगा और बहुत बड़ा इनाम दूंगा जो मुझसे भिन्न किसी खुदा को सिद्ध कर दे, किसी परमात्मा को सिद्ध कर दे। दिखाओ दूसरा ही खुदा, जो जुदा तुमने ठहराया है, जिसको तुम अपने आप से जुदा समझते हो, जिसे आप अपने स्वरूप से भिन्न समझते हो, वो दिखाओ ना खुदा कौन सा है। तुम्हारे से भिन्न कोई खुदा नहीं है। मक्का मदीना में कहा, बोले आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। इस मनुष्य को खुदा मत कहो, यह खुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आप मैं को खुदा मत कहो, ये मैं खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से मैं भी जुदा नहीं। और जुदा दिखाते हो तो मैं से भिन्न कोई परमात्मा दिखाओ। ये चुनौती है हमारी। करूं सजदा मैं किस आगे,
करूं किसकी इबादत अब, दिखाओ दूसरा ही खुदा जुदा जो तुम ठहराया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता दिखाया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता दिखाया है। नहीं चिंता गमी जिसमें खुशी के घर पहुंचाया है। नहीं चिंता गमी जिसमें खुशी के घर पहुंचाया है। एक संत हुए, सिद्ध संत धर्मदास जी महाराज, वो कहते हैं कोई माने न माने गर धर्मदासा रजा उसकी। यह सिद्धांत, यह बात, यह तत्व ज्ञान कोई माने न माने ये उसकी रजा है, उसकी इच्छा है, मानो न मानो। लेकिन याद एक रखना, मानो न मानो अंगूठे से, मानो न मानो, यदि मान लो तो ठीक है, न मानो तो अंगूठे से बांधे जाओगे जमन के खूंटे से, बांधे जाओगे जमन के खूंटे से। तो कोई माने न माने गर धर्मदासा रजा उसकी। कोई माने न माने गर धर्मदासा रजा उसकी। ना है मेरे सिवा कोई ये सच ही कह सुनाया है। न है मेरे सिवा कोई ये सच ही कह सुनाया है। न है मेरे सिवा कोई ये सच ही कह सुनाया है। न है मेरे सिवा कोई ये सच ही कह सुनाया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता बताया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता बताया है। नहीं चिंता गमी इसमें खुशी के घर पहुंचाया है। नहीं चिंता गमी जिसमें खुशी के घर पहुंचाया है। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्म विषयक जो बुद्धि होती है प्रसादजम, वह बुद्धि प्रसादजम है। प्रसादजम का मतलब है प्रसादजम, उससे जो उत्पन्न होता है, पवित्र बुद्धि से जो उत्पन्न होता है, वह सुख शाश्वत सुख है, वह सुख सात्विक सुख है। उस सुख को सात्विक सुख कहा गया है। इसलिए आप भी भगवान की वाणी का श्रवण कर आत्मबुद्धि की शरण लें, परमात्म बुद्धि की शरण लें, क्योंकि इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको गीता पर भाव सुंदर लगे, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं, अच्छे लगे हैं भाव, तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।